अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हमारे टॉपिक और प्रोग्राम है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का, हमारे सुकून पाने का और थायराइड आई को इंक्रीज करने का, आइज़ के एक्सरसाइज, स्किन के प्रॉब्लम्स को ठीक करने का और दूसरे जो है अंदरूनी सुकून पाने का, जो हमारे आज का जो टॉपिक है। और दूसरी बात यह है कि हमें टेंशन, डिप्रेशन, खौफ और बेजा खौफ से कैसे निजात हासिल करें। साथ ही हमने अपने माइंड की जो पावर है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। माइंड एक्सरसाइजेस बताऊंगा आपको कि अपने पावर्स को किस तरह, कंसंट्रेशन पावर किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। आपके प्रॉब्लम्स जो है, जोड़ों का दर्द है, आपकी जो है ना कमर के दर्द होती है, या आपने स्टमक में कोई अल्सर, कोई प्रॉब्लम्स है, सांस की बीमारियां हैं, आपको सांस की तकलीफ है, किस तरह के हम अपने बॉडी को तमाम बीमारियों से निजात दें और तमाम बीमारियों से धोकर साफ करके बीमारियों को बाहर फेंक दें और निकाल के नेचुरल तरीके से, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत से ऐसे तरीके आपको मिलते हैं, जिस तरह दवाई खाने से, जिस तरह दूसरे तरीकों से, जो मसनूई तरीके हैं, आर्टिफिशियल तरीके हैं, लेकिन यहाँ एक कुदरती तरीके से हम अपने नेचुरल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और कुदरती तरीके से, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि हम अपने पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस आपने किए होंगे, जैसे कि मसलन इमेजिन के और दूसरे कंसंट्रेशन के और शामा बिनी, जिसे कैंडल जिसे हम देखते हैं, कोई इस तरह के एक्सरसाइज आपने काफ़ी किए होंगे। लेकिन आज जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। जो आपने दूसरी एक्सरसाइजेस की अपने तौर पे या किसी से के, उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बता रहा हूँ इसकी कोई किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किसी किस्म के नुकसानात नहीं है इसके, जो आप बड़ी इजी तरीके से, बहुत आसानी से आप कर सकता है इस एक्सरसाइजेस को, और आप अपने बैठे बैठे अपने पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। आज हमारा कराची में इंट्रो लेक्चर है, तो आज आप आ सकते हैं मेरे पास। आज इंट्रो लेक्चर है, फ्री लेक्चर है, जिसमें आप आ सकते हैं कराची में। और इस तरह 15 तारीख को पीसी होटल में, पिंडी इस्लामाबाद में है, पीसी होटल में इंट्रो लेक्चर है। वहाँ आप इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले, इर्द गिर्द जो इलाके हैं, पेशावर वाले, ज़फ़राबाद और ये कश्मीर के इर्द गिर्द जो है लोग, ये आ सकता है मुझसे होटल में मिल सकते हैं और आप लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर आप सुन सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकता है और मुझसे मिल सकते हैं आप। और इस तरह के लाहौर वाले, लाहौर के इर्द गिर्द जो लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं और गुजरांवाला के हैं, इर्द गिर्द जो है ना शेखपुरा और इस साहिवाल और कसूर के जो लोग हैं इर्द गिर्द, वो लाहौर आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। सनफोर्ड होटल में इंट्रो लेक्चर है 16 को, यानी 16 को है। आप शाम, ये तमाम जो लेक्चर्स है शाम 6:40 पर स्टार्ट होंगे, तो आप तशरीफ़ लाएं मेरे पास और आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत कुछ पे हम बात कर सकते हैं। और जो समुदाय हीलिंग एनर्जी है, HMF है, आप मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि HMF और समुदाय हीलिंग एनर्जी तो जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, सामने ना बिठाऊंगा आपको और क्लास में नहीं होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है ट्यून किया जाए आपको, उसके अट्यूनमेंट होती है। तो आप आ जाएं और तशरीफ़ लाएं और आज से अपने एक बहुत ही बेहतरीन और पुरकशिश ज़िंदगी का आगाज़ करें, कामयाब और
कि एक मुफीद इंसान के तौर पे अपने पहचान पैदा करें और अपना सेहत, अपना वेल्थ और अपना जो है खुशियाँ लें और उसको पाएं। तो मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी तरीके से हम इस चीज़ों को सीखेंगे और आप एक कामयाब और एक अच्छे इंसान के तौर पे ये जिल साइंसेस एक ज़िम्मेदार शोबा है जो आपको 100% रिज़ल्ट देते। और अल्लाह ने हमारे अंदर ऐसी ताकतें पैदा की है जिसे हम समझते नहीं हैं, जो एक छोटे सी टेक्निक से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। या ख्याल की फ्रीक्वेंसी को लो और हाई करते हुए नेगेटिव ख्यालात की फ्रीक्वेंसी को हम लो कर सकते हैं और पॉजिटिव ख्यालात की फ्रीक्वेंसी को हम हाई कर सकते हैं। और ये हम महसूस कर सकते हैं ये चीज़ें और इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से हम ले सकते हैं महसूस करके, इंक्रीज़ करके इस चीज़ों को, और फिर हम अपने ज़िंदगी में बहुत सी खुशी और खूबियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस पावर्स को। तो ये पावर जो है अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। नेमतें तो हमने समझे ही नहीं कि कौन सी नेमतें अल्लाह ताला, नेमतें तो हमारे अंदर है, आप समझे नहीं है। आपके पास कुछ भी ना हो तो आप हासिल कर सकते हैं दुनिया में जो चाहे, इंसान हासिल कर लेता है। लेकिन यह है कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं, हमने आपको जाना ही नहीं, हमने अपने इर्द गिर्द की जो एनर्जीज अल्लाह ने डाली है, जो ताकतें हैं, उसको पहचानने से कासिर हैं हम, क्योंकि हमारे थर्ड आई काम नहीं कर रहे हैं। तो हम आज अपने थर्ड आई को एक्टिवेशन के लिए सिक्स सेंस यानी छठे हिस्से के को बेदार करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हम नेचुरल ब्यूटी का, नेचुरल सेहत का, नेचुरल ताकतों का नेचुरल तरीके से इसको जो है, जो हमारे अंदर नेगेटिव फोर्सेस है, उसको रिमूव कर सकते हैं हम। तो आज मैं अभी एक मश्क बताऊंगा, एक आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने सुकून पाने के लिए और अपने सिक्स सेंस को, और आपके हमारे बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स होते हैं बिजली की तरह। योगा के लिहाज से हमारा एक पावर जो है, यहाँ पर नेगेटिव फोर्स होते हैं, लेफ्ट पे पॉजिटिव फोर्स होती है जो कि यानी बिजली की तरह काम करता है। और साइंस के लिहाज से माइंड जो है, राइट माइंड को ये साइड कंट्रोल करता है, लेफ्ट माइंड ये साइड कंट्रोल कर सकता है। तो राइट साइड पे पॉजिटिव पावर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पावर होती है। लेकिन ये जब कंट्रोल ये साइड होते हैं तो फोर्स यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पर जो है नेगेटिव फोर्स होता है, पॉजिटिव फोर्स होता है, इस तरफ नेगेटिव फोर्स होता है। इसलिए यहाँ ये साइड माइंड को इस साइड को कंट्रोल करता है, इस साइड के माइंड को इस साइड कंट्रोल करता है। हिस्से जो है हमारे दिमाग के, जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग सलाहियत, तो क्या सभी रिश्ते जो आपके हैं। तो अभी हम ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज से आप बहुत से पावर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस पावर के। तो नाज़रीन, हम यूँ बैठते हैं इस हालत में क्रॉस करते हुए ये, और ये क्रॉस करते हुए एक दूसरे से पाँव, यहाँ पर हम पाँव, और ये दो अंगुलियों को हम यहाँ पर यूँ कर लेते हैं, और ये तीन अंगुलियों को हम यहाँ पर रखते हैं। ये दोनों अंगुलियों को यहाँ पर, ये इस जगह पे आप रख लें इस तरह के। तो फिर आप इस दो अंगुलियों से, ये चार अंगुलियों से अपने मुंह को बंद करेंगे और इससे अपने नाक को बंद करेंगे। तो जब नाक को हम बंद करते हैं तो हम क्या करता है कि इस साइड से हम सांस लेते हैं राइट साइड से, और फिर लेफ्ट साइड से छोड़ लेते हैं। फिर हम दोनों नंटियों से सांस लेते हैं और मुंह से निकाल लेते हैं।
फिर हम इस लेफ़्ट साइड से लेते हैं, राइट से निकालते हैं, और फिर दोबारा जो है ना, दोबारा हम सांस लेते हैं मुंह से सांस लेते हैं, नाक से निकाल लेते हैं। यह सांस का थोड़ा सा हम इसको चेंज करता है। जब आपके सांस के जो रुख है उसको बदल लेते हैं, इस तरह इंसानी अंदरूनी पावर्स के रुख को भी बदला जा सकता है, थोड़ा उसको एक्सरसाइज दिया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सी पावर्स इंक्रीज होता है, दिमागी कंसंट्रेशन पावर और असबी पावर्स को बेहतर हो जाते हैं। इस तरह के मसल्स के जो पावर्स है वो बेहतर होने लगते हैं और माइंड का जो पावर है वो इंक्रीज होती है। और बहुत से जो है हमारे एक्सरसाइजेज होते हैं इस चीज़ों का, तो हमारे ऑरा में अल्फ़ा वेव्स इसका पैटर्न जो है वो इजाफा हो जाता है, उसके फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाते हैं। तो हम अभी जो ये मैश करता है, और अल्फ़ा वेव का आपको पता है आपको सुकून दिलाता है, रिलैक्सेशन देते हैं आपको एक डीप सुकून की कैफियत में ले जाता है, जिससे टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, नफ्सियाती जो भी बीमारियां, खौफ, बेजा खौफ, कॉन्फिडेंस में कमी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाती है इससे, और माइंड अच्छा काम करने लगते हैं, क़ुव्वत इरादे में बहुत इजाफा हो जाते हैं और क़ुव्वत फ़ैसला में अच्छे इजाफा हो जाते हैं, और पावर, ताकत इंक्रीज़ होता है, काहली, सुस्ती दूर हो जाते हैं इससे। तो आए हम एक बात फिर बताऊं, ये देखे, ये यू करके और यू करके, और ये फिर यू, और इस दो से ये बांध कर थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन मुश्किल तो नहीं है। अब इस नाक से राइट से लेते हैं, लेफ्ट से सांस आहिस्ता आहिस्ता राइट से लिए, लेफ्ट से आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिए। थोड़ी देर रुक के रखें। सांस से थक गए तो लेफ्ट से निकाल लें, सांस को छोड़ दें, और फिर हम लेफ्ट से लेते हैं, दोनों नदियों से छोड़ते हैं सांस। और अब जो है सांस जो है दोनों नाक के दोनों सुराखों से अंदर ले जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब खुद खूब भरते हैं तो हम उसको होल्ड रखते हैं, अब मैंने होल्ड रखा हुआ है, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मैं मुंह से सांस को निकालूंगा, और किस तरीके से बहुत आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से बहुत आहिस्ता आहिस्ता तंग करके मुंह को थोड़े से लिप्स आपस में मिलाकर आप देख ले ज़रा।
दोबारा मुंह से सांस लें, टंगी में मुंह यूं करके। अब आधा सांस यहाँ से निकालेंगे इस नथ में से, आधा इधर से निकालेंगे। यानी आपने मुंह से सांस लिया हुआ है ना, मुश्किल से। आप मुंह से भी लें और नाक से भी लें, सब रास्तों से आप सांस अंदर ले जाएं। और इस हालत में बैठे, सांस होल्ड रखें। इससे आपके चेहरे के जुल्द भी बेहतर हो जाते हैं। और दूसरी जो है ना, अंदरूनी सुकून, अगर आपको नींद नहीं आते हैं, ये एक्सरसाइज करके नींद आपके बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। या सुबह अगर आप फ्रेश नहीं उठते हैं तो रात सोने से पहले इस मशक को कर लें, देखिए सुकून पाएंगे आप बहुत। सुबह फ्रेश तरोताज़ा और टाइम पे उठेंगे, काहली सुस्ती दूर हो जाता है। अगर आप टीवी देखते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, या कंप्यूटर पे बैठते हैं, या रात को देर तक नींद नहीं आता है, टाइम पे सोने के लिए जब चाहे बिस्तर पे बैठ के यही मशक कर ले, आप देखें कि आपको नींद आ गई और आप बहुत डीपली नींद और बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और आप आराम से सो सकते हैं और सुकून की नींद ले सकता है। और सारा दिन आपके फ्रेश होंगे, तरोताज़ा होंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ऐसा बहुत सी टेक्निक्स है जो कि हम सुकून मसनूई मशीनी दुनिया में जो है ना घुस चुके हैं और उससे हमें बेचैनी महसूस होता है। कभी मेमोरी काम नहीं करता है, कभी हमारे कंसंट्रेशन पावर काम नहीं करते हैं, कभी जो है ना कोई और परेशान छोटी चीज़ से परेशान हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत परेशान रखते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस में कमी होती है, या फिर बहुत आगे बढ़ के सब कुछ हमारे पास है लेकिन सुकून नहीं है और हम खुश नहीं हैं। कभी कभी अचानक से ऐसे ही बेजा खौफ और बेजा बेचैनी होते, बेजा बेसुकूनी होते। जो चीज़ हम हासिल कर लेते हैं, अगर ना हासिल करें तो उस पर कंट्रोल नहीं है हमारे। अगर नुकसान हो जाए तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं होती है। तो कंट्रोल को हासिल करने के लिए, इस चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारे सुकून जो है ना अल्लाह ताला ने अंदर डाली हुई है, लेकिन हम ढूंढते हैं दूसरी चीज़ों में। सुकून जो है अंदर है। तो ये जो एक्सरसाइजेस है और ये जो जिल साइंसेस के तमाम जो एक्सरसाइजेस है आपको ये दिलाते हैं, आपको एक तामीरी ज़िंदगी है, तामीरी शख्सियत है, नेचुरल तरीके से। ये नहीं कि इंसान का जो ज़िंदगी है उसका मकसद कुछ और होनी चाहिए। हमारे मकासद जो है सिर्फ ये होता है कि हम कोई चीज़ को हासिल कर ले तो ये हमारे मकसद है। उस चीज़ के साथ साथ सुकून, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ साथ हमें नेचुरल हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ढूंढना है और हासिल करना है और आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करने हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम शायद उसको बाय नेचर उसको समझता है कि नेचुरली है, तो वह अननेचुरल होती है, अननेचुरली होती है वो चीज़ें जो कि हम आर्टिफिशियल होते हैं।
उसकी वजह से सुकून नहीं मिलते हैं, हमें सुकून नहीं पा सकते हैं, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं किसी काम में, और फिर हम परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज है, ये जो झील साइंसेस का जो मकसद है, इंसान को बीमारियों से निकालना, साफ़ सुथरा करना इंसान को, और इंसान को वो चीज़ करके दिखाना जो कामयाबी होती क्या है, कामयाबी को कैसे हासिल करो, शख्सियत कैसी होती है, और अपनी शख्सियत को कैसे कामयाब बनाएं, अपने मोटापे पे कैसे काबू पाएं हम, या अगर अभी हम मोटे नहीं हैं तो हो सकता है, क्योंकि फ़िज़िक जो हमारे है ऐसे इंडियन पाकिस्तानियों का, तो वो बढ़ते हैं, हमारे फ़िज़िक जो है थोड़ी सी हेल्दी है, और वैसे हमारे वज़न उम्र के साथ बढ़ता रहते हैं। और वज़न बढ़ने के आपको पता है कितनी बीमारियां हैं उसमें, ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकते हैं, और इस तरह की जो है ना शुगर हाई हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियां, हेपेटाइटिस है जिसमें मुब्तला खुदा ना करदा हम हो सकता है जब हम इस एक्सरसाइजेस को ना करें, हमारे अंदर एंटीबॉडी स्ट्रांग ना हो, और हमारे अंदर एक फोर्स ना हो इर्द गिर्द, और हमारे वजूद में एक फोर्स, एक ताकत ना हो। उसकी वजह से हमें बहुत चीज़ों से हमें जो है ना परेशानी हो सकता है, और हमें परेशान कर सकता है। इसलिए हमें इसके निजात के लिए, दिफा के लिए, डिफेंस के लिए हम इस चीज़ों को रिमूव कर देते, इस चीज़ों एक्सरसाइजेस करते हैं, और हमारे खुद ब खुद वो चीज़ें इंक्रीज़ होता है। HMF और समुदाय लिंग एनर्जी में तो मैं आपको ट्यून करता हूँ, खुद ब खुद आप में वो पावर आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक चाहे चेंज ला सकते हैं, और जैसी चाहे अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे आप बेहतर गुजार सकते हैं, और जो आदत होती है खुद ब खुद आपसे ठीक होता है। अभी मैं आपको एक आदत का एक एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ, क्या ये भी आपकी तामीरी ज़िंदगी और तामीरी शख्सियत में शामिल है, कि कोई भी छोटी खामी, या सिगरेट नोशी है, या कोई भी पान है, या कोई भी तंबाकू नोशी है, आप करते हैं इस तरह के अमल को, तो उस अमल से या नस्वार कुछ इस तरह की चीज़ें जो है उससे आपकी शख्सियत में एक खामी है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो ये एक्सरसाइज अभी बताऊंगा आपको। और शराब नोशी है, मंशियात है, उसको किस तरह के दूर रहे हम उससे, या खुदा ना करता ऐसी चीज़ों पे मुब्तला ना रहे हम, तो उसके लिए हम जो है मैंने आपको बताऊं कि आप जो है एक जो इसके मुज़िर असरात जो है, तमाम मुज़िर असरात को आप उसकी लिख ले, जो आप चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उसको पढ़ते जाए, एक डेट मुकर्रर करें, उस डेट पे, उस डेट तक आप उसको करते जाएं, नफ़रत जल्दी आएंगे आपको। डेट कम से कम 30 दिन का या 40 दिन का मुकर्रर कर लें, उस डेट पे आप छोड़ेंगे, यानी आज से 40 दिन बाद आप एक आदत को छोड़ें। लेकिन HMF और समुदाय से जो हम छुड़वाता है वो 15 दिन होते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन में, उससे जल्दी रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो तो जाता है। एक दिन में भी नफ़रत आ जाता है इंसान से, लेकिन वो हम उसको कहता है कि नहीं, जारी रखें, एक दिन में आप छोड़ेंगे और ख़त्म। तो एक दिन से आपको नफ़रत, जिस चीज़ से आप नफ़रत ना करें उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आप शदीद नफ़रत करनी चाहिए उस चीज़ से। तो उस आदत को छोड़ने के साथ साथ आप एक ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आप इस तरह चीज़ों सफाई का, अंदरूनी सफाई का, अंदरूनी ताकतों के लेने का, और एक नूर जो अल्लाह के फैले हुए है इस कायनात में, उसको लेने का, वो लतीफ़ पावर, वो लतीफ़ एनर्जी को लेने का एक एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। हाथों को, हथेलियों को यहाँ पर रखें ना, और ये घुटनों को हाथों के हथेलियों से पकड़ के रखें, और गहरा सांस आहिस्ता आहिस्ता लेके तसव्वुर करें नूर अंदर जा रहे। तो फिर आप ये जो पेट है इसको हिलाने की कोशिश करें। पेट जब आप वापस सांस छोड़ेंगे, मैं पहले कराऊं फिर आप इसको कर लेंगे। नाक से सांस आहिस्ता आहिस्ता ले जाना है, और तसव्वुर करें कि एक लतीफ़ एनर्जी आपके वजूद में जा रहे हैं, आपके फेफड़े उस लतीफ़ एनर्जी से भर गए,
और ये एक साफ़ सुथरी एनर्जी है, एक नफीस एनर्जी है, पाक एनर्जी है, जिससे आपकी बॉडी पाक साफ़ हो जाती है। ये एक्सरसाइज ऐसे है कि हम हाथों को यहाँ पर रखे हुए, कमर गर्दन सीधा है, और आहिस्ता आहिस्ता उस नूर को, अल्लाह का नूर को तसव्वुर करते हुए यहाँ से साफ अल्लाह का नूर चलते हुए हमारे फेफड़ों में, फेफड़े भरे हुए, हम फेफड़े भर के रखते हैं, तो हम समझते हैं कि अल्लाह का तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह का नूर जो है हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारे फेफड़ों में जाकर हमारी बॉडी को साफ़ रखते हैं। और फिर हम होल्ड रखे हुए, इसको होल्ड रखने के बाद हम समझते हैं कि ये सारे जो नाचाकिया, जो बुरी आदत, जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, वो जमा करके हमने सांस के ज़रिए बाहर निकाले। कैसे? सांस रुका, यानी फेफड़े खूब खाली कर दे, और जब फेफड़े खूब खाली हो जाए, अंदर कोई हवा ना जाना दे, हवा को बंद रखें। बंद रखने के बाद वापस ऊपर आए, यानी बंद जब आप रखेंगे तो आपके पेट अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है पेट। तो पेट को आप जो है ना यूँ हिलाएंगे, हिलाने की कोशिश यूँ, थोड़े हिलाने के बाद, यानी तेजी से आप हिला सकते, पेट को खाली रहे, थोड़े हिलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सांस छोड़े, सांस छोड़ दिए, फिर दोबारा फिर सांस लिए। ये मश्क कम से कम दिन में 5, यानी एक बार जब आप करना है, एक बार अगर सुबह करे शाम करे तो ठीक है, सुबह शाम 5-5 बार, या सिर्फ एक बार भी अगर आप करेंगे 5-5 बार तो भी काफ़ी है। आप देखेंगे आपके अंदर से बलगम जो चीज़ें हैं वो सारे जहरीले मादे आपके यूरिन के ज़रिए, या आप देखेंगे कि आप वॉशरूम में जाते हुए आप महसूस करेंगे कि यहाँ से जो मैदे में बलगम ना सफाई होती है, गंदी चीज़ें होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, ये वाकई हकीकत में निकल जाते हैं। तो इस तरह फिर आपको ये एहसास होते हैं, ये चीज़ आपको ये एहसास दिलाते हैं कि पान खाना या गंदा अमल है, या फिर तंबाकू नोशी जो भी है गंदा अमल है, माहौल को भी ख़राब करते हैं, बुरी आदत है तंबाकू नोशी। खुद ब खुद आपसे नफ़रत हो जाएंगे, इस चीज़ों से आपका नफ़रत होना शुरू हो जाएंगे और आप नफ़रत करेंगे बुरे आदत से। तो ये भी आपकी एक शख्सियत की एक ख़ामी है, पान खाना एक शख्सियत की ख़ामी है। दूर से लोग जब आप देखते हैं, आपको दूर से एक शख्सियत की ख़ामी नज़र आता है, सिगरेट नोशी या पान खाना। तो आप में अगर एक शख्स खामी देखते हैं तो वो खामी जो है ना बुरी चीज़ है, आप में नहीं होनी चाहिए और आपकी शख्सियत में खामियां नहीं होनी चाहिए। तो बिलखुसूस अगर आप बड़े हैं तो फिर तो और बुरी बात है ना कि आप जो है ना, बहुत अजीब सी बात है कि आप पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, या खुदा न करदा ड्रिंक करते हैं आप। तो ये
बहुत अजीब सा होता है, आपको दूसरे लोग देखते हुए तो भी आपसे वो ले लेते हैं कि चलो ये फलां बड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं। या अगर आप कोई बड़ा मकाम है आपका, तो फिर तो बहुत ही अजीब बात है कि आप बड़े मकाम पे लोग आपको देखते हैं तो वही भी वही अमल करेंगे। तो इस चीज़ों का प्लीज़ एहतियात कर ले कि आपकी शख्सियत की तामीर हो जाए। और फिर ये अबद की जो ज़िंदगी है, जो हम, एक तो ये लाइफ है, एक जो है अबद की ज़िंदगी जो होता है, यानी चाहे आप 100 साल उम्र करें, 150 साल उम्र करें, ये तो गुजर जाते हैं, मूवी की तरह ज़िंदगी गुजर जाते हैं, एक मूवी की तरह ज़िंदगी गुजर गए, बस बात ख़त्म। लेकिन जो अबद की एनर्जी है, हमारे साइंस के लिहाज से हमारी एनर्जी जो बॉडी है वो रहते हैं, ये मादा जो है ख़त्म हो जाता है लेकिन बॉडी रहते हैं। तो साइंस के लिहाज से भी है, और मज़हब तो हम मानते हैं, मज़हब भी आपको कहता है कि आपकी रूह जो है ना इल्म अरवाह में चले जाते हैं और रोह जिंदा होते हैं, एक दूसरी ज़िंदगी भी है हमारी। तो उसके लिए भी तो कुछ करना है। ये दुनिया तो जैसे ही गुजर गए, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को साफ़ रखें और अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा कर दें। इसलिए हम जो है ना अगली ज़िंदगी के लिए कुछ कर ले। मेरे पास लेक्चर्स में जो लोग आते हैं बहुत हैरान होकर सुनते हैं, और बड़े यकीन माने अगर लेक्चर होते हैं 3 घंटे भी होती है, वो लेक्चर को एंजॉय करते हैं, और लेक्चर अगर 4 घंटे भी होता है तो भी उठते ही नहीं है, बल्कि कहते हैं कि अभी कुछ और आकाश कुछ और कह देना था। तो क्योंकि वो महसूस करते हैं। आपकी शख्सियत में एक ऐसी एनर्जी भी होनी चाहिए कि लोग आपको देखते हुए आपसे वो मुतासर हो जाए, आपसे जो है ना वो लोग समझ ले कि आप एक अच्छा इंसान है, आप मुझे कुछ दे रहे हैं। दुनिया लेने देने के, जब तक आपने कुछ दिए नहीं, लोग आपको नहीं सुनते, लोग आपको नहीं मानते इतना। तो आप ऐसे बन जाएं जो कि हर महफिल का जहान बने, और लोग आपके पास आते हुए या जाते हुए या आप जाते हुए या मिलते हुए लोग आपके हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं, और एक मोहब्बत की निगाह से लोग आपको देख सके। ऐसे शख्सियत बनने के यही होता है अशरफुल मखलूक़ात, यही होता है अशरफियों का जो है एक ख़वास, ये होता है अशरफियों का एक हालत। तो हम जो है ना ये एक्सरसाइज करके, और इस एक्सरसाइज से हम अपने बुरे आदत को पर काबू पा सकते हैं। तो इसके साथ ये एक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं एक और एक्सरसाइज भी बताना चाहता हूँ आपको। इसी तरह के बैठे हुए आप इस पाँव को यहाँ पर रखें इस तरीके से, और उसी तरह उसी पोज में कमर गर्दन सीधा है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा ज़ोर से सांस लेते हैं हम। इसमें आपकी पावर भी इंक्रीज होते हैं, आपके एनर्जी नदियों का। नाक से ज़ोर से सांस लेते हैं, वही तस्वुर करें, ज़ोर से सांस लेते हुए फेफड़े भर के वही तस्वुर करें कि आपके अंदर जो है ना एक लतीफ़ एनर्जी है, जिसके ज़रिए आपके लताइफ़ जो है, रूहानी लताइफ़ पे आपके इंक्रीज़ होती है, और जो आपको बुरी चीज़ों से बाज रखते हैं, बुरी आदत से, बुरी चीज़ों से आपको जो है ना दरामान रखते हैं। जाते हुए आप
फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर दें और खाली फेफड़ों को रूखे रखें, अंदर हवा नहीं देने, थोड़ा सा ऊपर आते हुए सांस लेना शुरू कर दें और ऐसा ऐसा सांस ले, फिर उसी हालत में होल्ड रखे, फिर नीचे जाएं। ये अमल भी 5 बार आप कर सकते हैं। ये बेहतरीन एक्सरसाइजेस है। आपके बुरी आदत जो भी आपकी कायली सुस्ती है, आपकी बॉडी में जो है तंबाकू नोशी, कोई भी आदत हो सकता है आप में, गुस्सा हो सकता है, वो लोग के गुस्सा हो सकता है, गुस्से पे ये बहुत अच्छे काबू पा सकते हैं, गुस्से को बहुत जल्द कंट्रोल कर सकते हैं और हम सुकून की कैफियत में जा सकता है। नींद ना आने का भी बेहतरीन तरीका है ये। और कमर में जो है ना, बहुत से, अगर आपके कमर ठीक है तो बहुत से प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो सकता है। कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये बहुत से प्रॉब्लम्स है। और अगर ब्लड प्रेशर आपके लो है तो ये लो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत बेहतरीन। जब आपके अंदरूनी पावर्स इंक्रीज होती है तो आपकी शुगर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी, ये जो एक्सरसाइजेस बताए, शुगर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी आप निजात हासिल करेंगे। और हैरानगी मुझे ये होती है कि आप, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ ऐसे लोगों के कि बाद में, आज का काम जब कल पे छोड़ेंगे तो कल नहीं होगा, उस काम में बरकत भी नहीं होंगे इतना। और ये आज के मैनेजमेंट जो मॉडर्न, जो आजकल के जो मैनेजमेंट पे MBA में आपको पढ़ाता है, वो भी यही मार्केटिंग के हवाले से कि आज का काम जब कल पे छोड़ते हैं। तो मैं साइंटिफिकली देखा आपको मज़हब का जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के हमारे जो दीन है वो कितने पहले उन्होंने बताई हुई है, हमें सारा कुछ सिखाई हुई है कि आप जो है अपने ऐसे मैनेजर हो, कैसे ताकतवर मैनेजर हो आप अपना घर का, अपने इर्द गिर्द का माहौल का, आप अपने आइंदा जो आपकी नस्ल है उनके लिए आप एक ऐसे मैनेजर बने ताकि उसमें वो मैनेजमेंट आ जाए, वो मैनेज करे, अपनी लाइफ को तामीर करे कि आज का जो अच्छा काम है वो कभी उस पे जो है ना कल के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, आज ही उसे पे करनी चाहिए और आज ही उसे बेहतर बनानी चाहिए। तो प्लीज़ हमसे फ़ायदा उठाएं और हमें जो है ना ज्वाइन करें और हमारे इंट्रो लेक्चर्स को ज्वाइन करें जो कि अभी इस्लामाबाद, लाहौर और यहाँ कराची में हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज लाते हैं और आपको एक चंद घंटों में आपको चेंज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह इस के सीडीज़ भी आपको मिल जाएंगे। अभी एक हफ्ते में इंशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम्स के जो सीडीज़ है वो भी मिल जाएंगे आपको। और बाकी इस आप लेक्चर्स को अटेंड करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फैमिलीज़ को भी ले आएं साथ। तो नाज़रीन, हम आगे दूसरे आसन में आपको बताना चाहता हूँ जिससे साथ साथ जो है ना आपके
जो मोटापा है और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको साथ साथ, और शुगर जैसे बीमारियां, जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द जो है, ये तमाम के तमाम किस तरह के दूर किया जा सके और चुस्त रहे, फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे। वैसा भी एक्सरसाइज के हज़ारों फ़ायदे होते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो लोग दवाइयों का बताते हैं कि दवाइयाँ लें, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और एक्सरसाइज छोड़े आपको हिदायत करता है, ये इंसान को जमूत की तरफ ले जाता है। अगर कोई शख्स कहते हैं कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है, न एक्सरसाइज, न फलां, तो ये बहुत गलत है। नेचर तरीका जो है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस पर आप कभी यकीन ना रखें। आप यकीन रखें इस तरह चीज़ों पे कि अपनी बॉडी को कुछ ख़ास मोमेंट दे। साइंस के लिहाज से हम अगर एक अंगुली को हिलाता है तो भी कायनात पे असर होता है। जो हम कुछ ऐसे मोमेंट्स जो करते हैं हम दुनिया में, इस कायनात में रहते हुए, तो हमारे अंदर कुछ और तरह के एनर्जीज जो है वो इंक्रीज होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो कि मैं कई लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। नाज़रीन, आए हम दूसरा एक्सरसाइज जो है उसका शुरू करते हैं। और दूसरे एक्सरसाइज में हम शुगर का इलाज और जो आपके पेट के जो एक्स्ट्रा फैट्स है, यहाँ के जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको कैसे दूर किया जाए। कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत ऐसे होती है, तो चर्बी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ चर्बी की वजह से मुंह भी बहुत बड़ा नज़र आते हैं, ऐसे मुंह जो है ना बड़ा अजीब सा होते हैं। और दूसरे जो है ना गर्दन और यहाँ यूँ लटका होता है ये जो है ना, और दूसरे जो है ना वो कुछ लेडीज़ का इतनी बड़ी हाथ होती है यूँ। और ये क्या है, ये कैसी लाइफ है? कुछ का तो पेट निकला होता है, और ये कैसी लाइफ है आपका? ये तो मेरे ख्याल में आप नफ़रत करनी चाहिए इस चीज़ से, अभी से नफ़रत करें इस चीज़ों से और दूर कर दे इस चीज़ों को। इजी है, बहुत आसान है, नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से आप मेरे साथ रहें, हम इस चीज़ों पे काबू पाएंगे, इसको ख़त्म कर सकते हैं हम। तो एक नेचुरल तरीका है, और मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, मैंने इसी चीज़ों में PhD की है, और आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इस पे मैंने कितनी बुक्स लिखी है, कितनी किताबें लिखी मैंने। तो प्लीज़ आप जो है ना इस बुक्स को पढ़ लो, इस किताबों का आप मेरे मुताला कर लें, हमें कॉल करें, हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर लें, ताकि आपके न सिर्फ आपकी नस्ल, आइंदा जो आपकी नस्ल है उसको भी फ़ायदा हो, कुछ किया हो आपने उनके लिए। माल दौलत कमाना कोई ख़ास बात नहीं है, वो भी कमा सकता है, या वैसा भी मिल सकता है, बाय चांस वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो दौलत आप उनके लिए कमाते हैं, जो दौलत इकट्ठा करते हैं, वो है सेहत। सेहत से नहीं होता है तो माल दौलत को क्या करना आपने, कैसे खुशियाँ आ सकते हैं। तो नाज़रीन, यूँ करते हुए तो को यहाँ रखें, और पहला एक पाँव को यूँ तक ले जाते हैं, सांस के साथ उठाते हुए, सांस के साथ आप पाँव को यहाँ तक लेंगे, थोड़ी देर रुक के रखें। याद रखें, ये शाटिका पेन और जोड़ों का दर्द जो भी है, ये रोमाटिज्म बहुत जल्द ठीक होता है इससे। और दूसरी यह है कि पेट के एक्स्ट्रा फैट्स को, और जो थाइस पे होते हैं एक्स्ट्रा फैट्स, ये ख़त्म कर देता है, यानी मोटापा। आपने पाँव को यूँ नहीं लेना है,
आपने पाँव को यूं ले जाना है। ये 2-3 बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे, 2-3 बार इस पाँव पे, 2-3 बार इस पाँव पे। इससे आपके प्रेशर पड़ता है यहाँ पर फाइन क्रास और जो दूसरा ये यानी लबलबा और जो जिगर हैं आपके ये फेफड़े और मैदे पे, फेफड़ों पे बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिलता है इस, और खून की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, ये फैट और ये ख़त्म कर देते हैं। तो आइए हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। अब जो है ना, इस हालत में हम हाथों को भी ये थोड़े से उठाते हैं, सर को भी उठाते हैं और पाँव को थोड़ी देर के लिए। सांस रुका होगा ना, सांस यानी थोड़ा सा नीम गहरा सांस लेना है, पूरा फेफड़े नहीं भरने, नीम गहरा सांस ले ऊपर आया। बहुत मज़े के आसन है, बहुत मज़े के आसन है, फ्रेश कर देता है, इंसान को तरोताज़ा कर देता है, थोड़ा सा थका भी लेता है। और थकावट जो है वो बेहतरीन चीज़ है, थोड़ी सी थकनी चाहिए इंसान को, कभी कभी मज़ा आ जाता है, थकावट के बाद बहुत सुकून आ जाता है। क्या आपके हड्डियों की पावर भी बैलेंस कर देते हैं और आपके ऑरा को बैलेंस करता है, क्योंकि ये प्रेशर आता है यहाँ पर बॉडी के दरमियानी हिस्से पे। और अगर किसी के नाफ जिसे कहता है नाफ बेजा हुए, तो ये बैलेंस कर देते हैं। अब जो है हाथों को यहाँ पर रख के अपने नाफ, पाँव को एक जाए कर दें। अब सर और पाँव को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ सर और पाँव को। यानी थोड़े से कंधे साथ उठाएंगे ना। अगर आप कुछ लोग नहीं कर सकते हैं ना, पाँव को ऊपर नहीं ला सकता है, ऐसा ऐसा कोशिश करें, ऐसा ऐसा आप उठा सकेंगे।
सांस इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी देर तक रुकना है और आंखें बंद रखें, जितना देर हो सके आप रुकें। इससे भी आपकी इतनी सफाइयाँ होती है। ये जब आप ये करते हैं योगा, तो आपकी जो बुरी आदत जो भी है आप में नापसंदीदा आदत है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है वो इतने साफ़ हो जाता है कि आपकी जी नहीं चाह रहा होता है कि कोई गलत चीज़ खाएं या गलत चीज़ पिए। जिस तरह की सिगरेट नोशी है, तंबाकू नोशी जो भी है, जी नहीं चाह रहा होगा आपको बिल्कुल, क्योंकि बॉडी साफ़ होता है, सुकून होता है अंदर। तो हमें दूसरी चीज़ों में सुकून पाना मेरे ख्याल में, और इसलिए आपको खुद रूह का आवाज़ होता है, आपके रूह का एहसास होता है कि आपको एहसास दिलाते हैं ये कि ये नापाक चीज़ें हैं, ये बॉडी में ना लाए। एक बार फिर अगर आप और एक्सरसाइज कर सकता है तो एक और भी है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, यही काफ़ी है। हाथों को यूँ रखें ना, ऊपर को बॉडी और सारे ऊपर उठाएं, यूँ बैलेंस करें अपने पावर, यूँ और फोकस करें। जिस तरह पहले मैंने एक्सरसाइज बताए थे, आप थर्ड आई के एक्सरसाइज बताए थे। फोकस करें अपने तवज्जो को उंगलियों के नाखूनों पे मरकूज रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हुए, जब थक जाता है, ज़ाहिर है पेट पे बोझ पड़ता है, पेट में दर्द आ सकते हैं, और फिर आप रिलैक्स आसन करें। उसके बाद जो है आप रिलैक्स आसन करें। रिलैक्सेशन के बाद आप दूसरे आसन हम करते हैं इस पोज में, और हाथों को यूँ रखें, ये देखिए यूँ रखे हुए, और ये उंगलियों को यूँ मिलाएं, और ये जो है देखिए यहाँ से आपका टच हो रहा होगा, ये देखिए ये यहाँ से, यानी यहाँ से जिस तरह के कुछ योगी योग करते हैं ना, इस मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर एक इधर रखते हैं और एक को इधर रखते हैं, तो इस हालत में वो काफ़ी देर तक वो पड़ा रहता है। वैसा भी यहाँ पर जब आप हाथ लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं तो सुकून फील होते हैं। तो इस हालत में योगी कई कई घंटों तक इस पोज में रहते हैं। तो आप पहले हमने एक एक्सरसाइज करना, फिर ये एक्सरसाइज करेंगे। तो ये बराबर हो, तो अब जो है ना हम आप पाँव को देखें, पाँव को यूँ रखेंगे, ठीक है। और अब जो है ये आपने हाथों को यूँ रखे हुए, तो नीम गहरा सांस ले, फिर थोड़ा ऊपर गए हुए सांस छोड़े,
तसव्वुर करें, ये उंगलियों को तसव्वुर करें, आंखें बंद हो। थोड़ी देर इस हालत में रहे, फिर आप एहसास आ जाए वापस नीचे। सर को जितना हो सके अंदर ले जाए। थोड़ी देर फोकस करें अपने कमर पे, तब्दीलियों पे, कमर की तब्दीलियों पे और पेट पे। फिर आप दोबारा ऊपर आ जाए। अपना सारा जोर आपने यहाँ पर डाला हुआ है, अपने मुट्ठियों पर। ये अमल 3 बार करे, वापस आए नीचे और फिर उसी तरह सर को इस तरह नीचे। और फिर आप जो है, हाँ, ये जगह थोड़ी नरम होनी चाहिए ताकि आपकी ये जो है ना, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो जाए हाथों के। तो आप जो है ना यहाँ पर फोकस करें, अपने तमाम तर तवज्जो को मरकूज रखें कि जैसे ये धुआं उंगलियों से आपको पावर आ रहे हैं और सुकून दे रहे हैं। ये आसन आपके कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करते हैं और साथ हाथों को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, कमर में लचक और पेट का जो है एक्स्ट्रा फैट्स को कम कर देते हैं। ये दोनों आसन के फ़ायदे हैं। इसमें 2 या 1 मिनट तक इस तरह रहे, ऐसा ऐसा आप इसको इजाफा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वापस हाथों को यूँ नीचे लें और आराम से आप जो है ना पाँव को यूँ करके इस साइड से या उस साइड से, किसी भी साइड से आप रिलैक्स आसन कर सकते हैं। ये हाथ को पीछे ले जाएंगे, ऐसा आसन पिछले प्रोग्राम में भी बताया, ये करके आराम से लेट जाए और रिलैक्स करें। डीप रिलैक्सेशन में जाए। फोकस करें पूरी बॉडी पे कि रिलैक्स हो रहा है, पर सुकून हो रहा है। बहुत रिलैक्सेशन लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथों को यूँ ले और यूँ करके ना, और सामने को देखें और आंखों को जो है ना घुमाएं।
फिर दूसरे साइड से आप इसे कोई 5 बार घुमाएं बगैर पलक झपकते हुए। फिर दूसरी साइड से पांच बार इसे घुमाएं और फिर ऊपर देखते हुए बगैर पलक झपकते हुए, नीचे आते हुए देखते हुए, जितना हो सके नीचे देखे, जितना हो सके ऊपर देखे, आहिस्ता आहिस्ता यानी जाते हुए। वापस आते हुए नीचे तक। और अब साइडों पे जितना हो सके साइड पे देख, और जितना हो सके साइड पे देखे बगैर पलक झपकते हुए, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पे आते हुए। और अब आप आते हुए, आराम से आते हुए आप क्या करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। जब सांस से तंग आएंगे तो फिर आप दूसरा सांस लें। पहला क्लॉकवाइज, सांस से तंग आने के बाद सांस गर्दन लाते हुए यहाँ पर छोड़ दे, और फिर क्लॉकवाइज। और अब सब तमाम चीज़ों के बाद आप क्या करें, थोड़ी देर हाथों को यहाँ पर रखें और फोकस करें आपकी बॉडी में तब्दीलियाँ जो आ रही है, जो खुशी, जो सुकून है, जो पावर है जो घूम रहा है, उसमें उस पर फोकस करें। यानी अंदर अंदर जान के और अपने अंदर की दुनिया को देखें और महसूस करें। और अब यहाँ से वापस आए और आप हाथों को यहाँ पर रखें, को यहाँ पर रखकर मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें। फोकस करें रीढ़ की हड्डी में
तब्दीलियों को और सुकून लाने के, और इसे आप महसूस करेंगे जैसा कि महसूस करें, बल्कि तसव्वुर करें जैसा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं फ़ज़ा में, जंगलों और वादियों के ऊपर। समंदरों के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और एक लुत्फ़अंदोज़ कैफियत है। अब इसके बाद 1-2-3 मिनट के बाद 3 अंगुलियों को यूँ ज़मीन पे रखें, यहाँ पर कमर गर्दन सीधा हो। 3 अंगुलियों को यूँ झील की शक्ल यानी ट्रायंगल में रखें। ये अंगुली एक दूसरे से टच ना हो, लेकिन थोड़े फासले में हो, यानी हाथ एक दूसरे से टच ना हो और हाथ आपकी बॉडी से भी टच ना हो। पाँव को साइड पे कर दे, थोड़े से यूँ कमर गर्दन सीधा हो। और अब आप तसव्वुर करें अंदरूनी सुकून को वापस यानी बाहर से आते हुए, बाहर की दुनिया से अंदरूनी सुकून पे फोकस करें, और फिर आते हुए सुकून के बाद यहाँ पर अपने यानी माथे पे मरकूज़ रखें अपनी तवज्जो को। और आप आहिस्ता आहिस्ता आते हुए हाथों को यूँ रखो, और महसूस करें अंदरूनी ताकतों को, और अपने रूह की आवाज़ को सुन ले और महसूस करें। रूह की आवाज़ जो आपको, आपकी सेहत को, आपकी शख्सियत को, आपकी ज़िंदगी को अच्छाइयों की तरफ ले जा रहे, नेचर से मुंसलिक कर रहे हैं आपको खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, नेचुरल हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ला रहे हैं। और अपने तवज्जो को कल्ब पे मरकूज़ रखें, रीढ़ की हड्डी, और अपने तवज्जो को कल्ब पे मरकूज़ रखें, अपने दिल के मकाम पे। और यूँ वापस ट्रेवल करते हुए अपने तवज्जो को थर्ड आई यानी तीसरी आंख पे लें।
और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नीचे लाते हुए, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नीचे लाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कमर से आधी नहीं है आपकी, कमर और गर्दन तक सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आते हुए, आहिस्ता आहिस्ता हाथों को मिलाते हुए, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और अपने अंगुलियों को ज़मीन पे रखें, गर्दन को थोड़े से लटकाएं और आप तसव्वुर करें कि आपके पेशाने से एनर्जी निकल रहे, ज़मीन में जा रहे, लाइट निकल रहा है। 2-3 मिनट ये मश्क करें। दो तीन मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथों को योग करते हुए यहाँ पर ले आएंगे। 1 मिनट तक यूँ रखें हाथों को, फिर हाथों को यूँ करते हुए और गहरा सांस लेते हुए सांस रोके रखें। समझ लो आपके हाथों से पावर ऊपर से आ रहा है आपके हाथों में और आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी चेहरा भी बहुत फ्रेश हो जाएंगे और रूहानी सलाहियत कंसंट्रेशन की पावर बहुत इंक्रीज़ होती है। 6 सेंस, क़ुव्वत इरादे, क़ुव्वत बर्दाश्त और सुकून पाने के लिए ये एक्सरसाइजेस है। और अंदरूनी दुनिया को जागने का आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाते हुए ऊपर उठाते हुए हाथों को यहाँ पर लाए, अपनी तमाम आवाज़ें बंद करें। बाहर की दुनिया की तमाम आवाज़ बंद करें। ये आपको बहुत सुकून देते हैं और एहसास दिलाते हैं, अंदरूनी दुनिया की आवाज़ को सुनने को मिलते हैं मौका, जो कि अंदरूनी सलाहियतों को सुनने का मौका मिलते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 मिनट के बाद हाथों को यूँ लाकर एक दूसरे से मिलाकर नीचे रखें और कंसंट्रेट करें। अल्लाह ताला की दुनिया पे
एक खूबसूरत दुनिया पे, जहाँ पर एक अल्लाह की दुनिया है, ताकत है। आहिस्ता आहिस्ता हाथों को यूँ लें और हाथ रख के नीचे। तो नाज़रीन, ये एक्सरसाइजेस थे और इससे उम्मीद है आप सुकून पाएँ, रिलैक्स करें, और उम्मीद है आप हमारे से और ये एक्सरसाइजेस करें और आएँ और हमें कॉल करें। तो टाइम प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम को है, हमें इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।